हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग राकेश बुक से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे आज सेशन हमारा है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 से क्वेश्चन नंबर 140 करेंगे, जो कि दोस्तों पार्ट 28 है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, प्रयास कीजिए बनाने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपए में बेचना चाहिए हमें निकालना है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीएचएसएल डीओ एंड एलडीसी 2018 में पूछा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी आसान भी है। तो कैसे इसको बनाना है, तो एक रिक्शा है जो इसको 25% हानि बेचता है दोस्तों, यानी 75% बेच रहा है। तो 75% का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, तो 720 रुपया दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों, तो 720 रुपया दिया गया है। हमें क्या निकालना है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस रिक्शा को कितना में बेचना चाहिए हमें निकालना है। यानी आपको 125% का लाभ कमाना है। तो बस 125% क्या ना दोस्तों सेलिंग प्राइस है, और 25% क्या हुआ, लाभ हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% का, 100% प्लस में प्रॉफिट 25% का, यानी जो सेलिंग प्राइस कितना का होगा, 125% का हो गया। बस आपको वैल्यू निकालना है। तो 720 बटा में 75 और गुना में 125। तो 25 से काट देते हैं, 25 से 75 और 25 25 125, फिर 5 3 से कटेगा तो 3 का 3 3 6 और 3 6 12 और 2 40 गुने 5 करते हैं, 24 25 कितना होता है, 120 होता है। तो 120 हो गया और 1 जीरो और, यानी 1200 रुपया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफी आसान प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 137 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 137 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, यदि चावल को ₹54 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो उससे 10% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस चावल को प्रति किलोग्राम कितने कीमत में बेचना चाहिए हमें निकालना है। यानी 54 रुपये में बेचता है दोस्तों, तो उसको 10% का हानि होता है। तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों, पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी 10 अगर सीपी है दोस्तों, एक का हानि हो रहा है, यानी जो हमारा एसपी हो गया, यहाँ सीपी लिखिए, एसपी हमारा कितना हो गया, 10 अगर सीपी है, एक का हानि हो रहा है, 9 रुपये 9 यूनिट हो गया। अब 9 का वैल्यू कितना दिया गया आपको, तो 54 रुपया दिया गया है। यानी 9 यूनिट का वैल्यू 54 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 54/9 यानी 6 रुपया हो जाएगा। हमें अगर सीपी अगर प्राप्त करना है तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 6 यानी 60 रुपया होगा। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया दोस्तों। अब फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कितने कीमत ज्ञात करें। यानी अब चावल का जो क्रय मूल्य है वो 60 रुपया है, लेकिन 20% का लाभ चाहिए। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 60 रुपया सीपी हो गया, और कितना का चाहिए, लाभ चाहिए हमें, तो 20% का लाभ चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग 120% से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 120 बटा में 100 कितना का लाभ चाहिए दोस्तों, तो 20% का लाभ चाहिए। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120% से, तो आपका हमारा सेलिंग प्राइस न्यू निकल के आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 12 छक 72 रुपया, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। और ये हमारा प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में, मेंस एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काफी आसान था। फिर से समझते दोस्तों कैसे बनाना है इसको। देखिए, यदि चावल को ₹54 प्रति ग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। यानी 10 अगर मैं खरीदा तो एक का हानि में बेचा, यानी 9 में बेचा। अब 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 54 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 54/9 यानी 6 रुपया हो गया। हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 गुने 6 यानी 60 रुपया हो गया। अब नया जो कंडीशन है कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 60 का डायरेक्ट हम लोग 20% निकालते हैं तो वो प्रॉफिट होता है,
फिर ऐड करना पड़ता। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए 60 का 120%, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों क्रय मूल्य यानी 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो क्रय मूल्य तो पता है 100% है, प्रॉफिट भी दिया गया आपको 20%, टोटल कितना हो गया 120%। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए 60 का 120% निकाल दिए, जो कि 72 रुपये हो गया, जो कि नया सेलिंग प्राइस है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन 137 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 138 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न हमारा मेंस एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 और 14 में दोनों बार पूछा चुका है। तो पहले बनाने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, जिसमें से 38 अंडा टूटे निकले। वो बाकी के अंडों को ₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, जिससे उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कुल निवेश यानी टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस, निवेश मतलब क्या था कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको बनाना है दोस्तों समझिएगा। तो एक व्यापारी के पास टोटल कितना अंडा होता है दोस्तों, तो टोटल जो एग है वो कितना होता है, तो 200 अंडा होता है। कितना अंडा होता है दोस्तों, 200 अंडा होता है, जिसमें से 38 अंडा है दोस्तों, जो 38 एग है वो खराब हो गया। तो कितना बचा हमारा, तो 200 में से 38 हमारा रिमेनिंग हुआ, यानी 162 दोस्तों एग हमारा बचा, यानी 162 एग बचा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से उसे 4.80 प्रति दर्जन से बेचता है दोस्तों, यानी 4.80 के हिसाब से प्रति दर्जन के हिसाब से 12 अंडा का दाम दोस्तों, दर्जन में क्या होता है 12, यानी 12 अंडा का दाम 4.80 है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अंडा का दाम निकाल लेंगे। तो 1 एग का जो मूल्य हो गया दोस्तों वो कितना हो गया हमारा, तो 4.80 बटा 12, यानी काटेंगे तो 0.40 हमारा निकल के आ गया कि 0.40 एक अंडा का दाम हो गया। टोटल अंडा कितना है दोस्तों, 162 अंडा है। तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों वो हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल एसपी कितना निकल के आ जाएगा, तो 162 गुने 0.40 तो कितना होगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5, यानी 52.8 हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, 4 दूनी 8, 6 दूनी 8, 6 चौको 24, 4 और 2 6, यानी 64.8 दोस्तों हम लोग क्या निकल के आ गया, 64.8 दोस्तों निकल के आ गया आपका टोटल हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि उससे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो 8% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो कितना होगा हमारा, तो 4 दूनी 8 कितना होगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 20, 2/25 होगा, ठीक है। और 25 हमारा क्या हो गया, 25 सीपी हो गया, और 2 यूनिट का लाभ होता है, यानी एसपी हमारा 27 यूनिट हो गया और सीपी हमारा कितना है 25 यूनिट हो गया। अब 25 यूनिट हो गया, ये समझिएगा दोस्तों। देखिए टोटल एक 200 था, 38 अंडा खराब हो गया, यानी रिमेनिंग कितना बचा, 200 में 34 घटा दिया, 162 एक बचा। अब बोल रहा है कि 4.80 में प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, ठीक है। यानी 12 अंडा का दाम 4.80 था, तो एक अंडा का दाम कितना हो गया, 0.40 हो गया। टोटल अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हर अंडा में, तो 162 अंडा है और एक अंडा को बेचता है 0.40 में, तो 162 अंडा को कितना बेचेगा, तो गुना कर देंगे, यानी 64.8 में बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करा दोस्तों दिख रहा होगा आपको, तो 64.8 में बिका। तो बोल रहा है कितना % का लाभ हो रहा है हमें, तो लाभ हो रहा है 8%, कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, 8% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, किससे काटते हैं दोस्तों, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 फिर 20, यानी 2/25 हो गया। तो 2/25 यानी 25 अगर सीपी है हमारा तो 2 का लाभ यानी 27 यूनिट हो गया। अब 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 64.8 दिया गया है 27 यूनिट का, तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें, तो 64.8 दिया गया, 64.8। तो 1 यूनिट अब कितना हो गया हमारा, तो 1 यूनिट करते हैं हम लोग, तो 27 दूनी 54, ठीक है, और 27 दिया कितना होगा, 27 दूनी 54 और ये 108 आ रहा है कहीं, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और ये 4 पे 20, ये तो ठीक है, एसपी 27 हो गया, ये 25 हो गया, तो 27 में 64.8 हो गया। तो 1 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 64.8 करते हैं, तो 27 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 27 दूनी 54 और 27 दिया कितना होगा, 108 हो जाएगा, नहीं 7 चौक, हाँ
तो देखिए दोस्तों 27 चौका कितना होता है 108 होता है, 7 28 4 108 होता है। तो कितना आएगा 27 दूनी 54 और 27 चौको 108, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना गया 2.4 आ गया दोस्तों। ठीक है, हमें 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी सीपी निकालना था ना, तो सीपी कितना है 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट कितना हो गया 25 गुने 2.4, तो 25 गुने में 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर काट दीजिए 2 5 10, ये 12 हो गया, फिर 5 से 5 बार में या कितना हो गया 60 हो गया, यानी 60 पे आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ फंस गए दोस्तों। ठीक है, 27 यूनिट वैल्यू कितना हो गया 64.8 हो गया, तो एक यूनिट कितना हो गया 27 दूनी 54 और फिर 108 हो गया, तो 27 चौके 108 होता है, 7 28 4 10 यानी 2.4 हो गया। अब सीपी निकालना जो कि 25 यूनिट था, तो 25 गुने 2.4 कर दिए, तो कितना आ गया हमारा 60 रुपया आ गया। तो ये दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न कैसे समझ में आ गया आपको, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 करना है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समझते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 पूछा चुका है, यानी ये भी मेंस एग्जाम में पूछा चुका है, तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक आदमी एक वस्तु उसके क्रय से 5% अधिक बेचता है। अगर इस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता तो 2 कम में बेचा गया होता तो 2 से 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना ये में निकालना है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे इसको बनाओ दोस्तों समझिएगा। एक जगह आप सीपी लिख दीजिए, एक जगह एसपी लिख दीजिए। अब देखिए, एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% अधिक बेचता है। मान लिए यूनिट में दोस्तों, कोई वस्तु को 100 यूनिट में खरीदे, 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105 में बेच दिए उसको। सब यूनिट में है, समझिएगा सब यूनिट में है। अब बोल रहा है अगर उस वस्तु को 5% कम में खरीदा गया होता, यानी सब एज्यूम किया गया है, तो 5% कम में खरीदा गया, यानी 95 यूनिट में खरीदा गया, तो उसे कितना का लाभ होता है दोस्तों, तो उसे होता है 5%, तो उसे 10% का लाभ होता है। देखिए वो 2 रुपया कम में बेचा गया होता, यहाँ 2 रुपया कम में बेचा गया होता, रुपया का अभी नहीं है क्योंकि सब यूनिट में है, उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। तो 95 का अगर 10% निकाले दोस्तों, 95 का कितना निकाले 10% निकाले, तो 9.5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 9.5 को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा हमारा 104.5 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 104.5 यूनिट हो गया। देखिए 95 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है कि 10% उसको क्या करते हैं दोस्तों, लाभ पे बेचते हैं, तो 95 का 10% करते हैं तो 9.5 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे 95 में 9.5, तो कितना होगा 104.5 हो जाएगा। अब देखिए ये भी यूनिट में है। अब समझिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि उससे कितना रुपया कम प्राप्त होता है, 2 रुपया कम प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 105 यूनिट में बिका, यहाँ 104.5 में बिक रहा है, यानी कम में बिक रहा है। ये भी यूनिट में है, तो कितना कम बिका दोस्तों, तो 0.5 यूनिट कम में बिका। और इसी के बराबर दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया आपको कि 2 रुपया कम में बिका, यानी 0.5 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 2 रुपया है दोस्तों। समझ में आया, 2 रुपया है। हमें क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो कि 100 यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है, जो कि 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से इधर 100 से इधर, यानी 400 रुपया हो गया, जो कि दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न काफी मैंने अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 140 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 140 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रहा। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों ये समझिएगा। रोहित अमित को अपनी कार क्रयमूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। अमित कार को सही करने में ₹5,000 खर्च करता है, फिर वह कार को कुल मूल्य से 20% अधिक रुपीज में 1,00,000 रुपए में राजेश को बेच देता है। यानी 3 आदमी है दोस्तों, रोहित, अमित और राजेश। तो यहाँ लिख लेंगे आप रोहित। दोस्तों ये मेंस एग्जाम का है, मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चुका है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। रोहित, अमित और कौन है दोस्तों, राजेश है। 3 आदमी है। तो रोहित क्या करता है दोस्तों, अमित को बेचता है। तो रोहित अमित को बेचा 10% कम मूल्य पे। मान लेते हैं कि रोहित है जो X मूल्य पर कार खरीदा और वह 10% कम मूल्य बेचा, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। और उससे एक कम 10% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, तो 1/10 होता है। तो एक कम में बेचा, यानी कितना बेचा, 9x/10 बेचा। ये दोस्तों रोहित का क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब अमित क्या करता है दोस्तों, उसमें 5,000 रुपये और लगा देता है, यानी 9x/10 हो गया। अब 5,000 रुपया और लगा देता है दोस्तों। तो अब 20% का लाभ कमाते हुए कितना बेच देता है, तो 1,00,000 रुपए में बेच देता है। कितना बेचता है दोस्तों, तो 20% का लाभ कमाते हुए उसे 1,00,000 रुपए में बेच देता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,00,000 में देता है। अब हमें क्या पता करना है, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना होगा, यानी एक्स का वैल्यू पता करना है। तो कैसे दोस्तों करेंगे, ये दोस्तों 20% का लाभ कमाते हुए, यानी 20% का इंक्रीज करके वह 1,00,000 रुपया में इसको बेच देता है। किसको, तो राजेश को बेच देता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब 9x/10 प्लस में 5,000 और दोस्तों कितना इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो गुना में अगर हम 20% कर दे दोस्तों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो दोस्तों, 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। बस आपको यही यूज करना है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 और इंक्रीज कर रहे हैं यानी 6/5 हो जाएगा। 20% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। अब एक इंक्रीज करके बेच रहे हैं यानी 6/5 में बेच रहे हैं, तो गुना 6/5 और यही वैल्यू कितना है हमारा, 1,00,000 रुपए का बराबर है। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,00,000 के बराबर हो गया दोस्तों। अब आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 54x/10 प्लस में ये 30,000 हो जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 5,00,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,00,000 हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस 30,000 उधर जाकर माइनस में होगा, यानी 4,70,000 हो जाएगा। तो 54x/10 बराबर कितना हो गया हमारा, तो 4,70,000 हो गया। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 4,70,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। ठीक है, 4,70,000 हो गया। अब ये 10 भी नीचे है, 10 भी उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 54x बराबर हो जाएगा आपका 47 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। देखिए 4 जीरो था, 1 जीरो और हो गया तो 5 जीरो हो गया। अब x का वैल्यू पता करना है तो x बराबर कितना होगा, तो 47 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटा में 54। अगर दोस्तों 2 से काटते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, ऊपर काटते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 5 जीरो है 1 2, कितना होगा दोस्तों, ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 तिया 6, 2 पचे 10 और उसके बाद 4 जीरो है 2 4 जीरो बटा में ये 27 हो गया। यानी आपका इतना रुपया आंसर होगा दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों आप तो कितना हो जाएगा हमारा, तो नियरली अबाउट दोस्तों हमारा आंसर होगा वो आपका 87,000 के नियरली होगा दोस्तों। किसके होगा, तो 87,000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 87,000 कुछ रुपया आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया आपका 87,000 तो वो आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो हमारा आंसर कितना होगा, 87,000 रुपया आंसर हो गया। तो मेनली सीखना क्या था दोस्तों कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रोहित है जो अमित को बेचता है 10% की हानि पे, यानी 9x/10 में बेचा। अब अमित क्या करता है कि 5,000 रुपया लगाकर और 20% का लाभ कमाते हुए 1,00,000 में बेच देता है। यानी बस इतना ही करना है, 9x/10 प्लस 5,000 और उसका कितना करना है दोस्तों, 20%, यानी 1/5 का लाभ कमा रहा है, 6/5 कमा रहा है तो गुना 6/5 कर दिया, किसके बराबर है, 1,00,000 के बराबर है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर कितना आ गया हमारा, 87,000 आंसर आ गया दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों जो सी नंबर है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 140। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आज किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।